अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम चैप्टर 3 क्लास 11 फिजिक्स। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है अगर एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो हो जाए तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं एल इज इक्वल टू आई ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। अब बेटा रिलेशन देखते हैं आई और ओमेगा के दरमियान। यहाँ पर आप देखें इफ एन आइसोलेटेड स्पिनिंग बॉडी चेंजेस इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम I1 टू I2 और इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो आप कह लें चेंज हो रही है फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2, तो एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए आप कह लें कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल आ जाएगा, यानी कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये सेम रहेगा। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं वेक्टर नेचर। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी विद इट्स डायरेक्शन अलाइंड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप कह लें ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा और इसकी ये जो डायरेक्शन है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग वो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी स्पेस में, अनलेस एन एक्सटर्नल टार्क काजेज इट टू चेंज। आप कह लें जब तक एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं करेगा या अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो मोशन है वो चेंज नहीं करेगा, यानी कि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट बेटा इसको हम समझते हैं बाय डेरिवेशन बिटवीन टार्क एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप कह लें एक बॉडी है जिसका एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू R क्रॉस P है। अब इसमें बेटा लीनियर मोमेंटम में चेंज आता है स्मॉल डेल्टा P, तो उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। कितना आ जाएगा डेल्टा L इन टाइम इंटरवल डेल्टा T। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो एंगुलर मोमेंटम होगा डेल्टा L वो इक्वल आ जाएगा R डेल्टा P। अब बेटा उस टाइम इंटरवल डेल्टा T से डिवाइड कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा डेल्टा L ओवर डेल्टा T, ये R वैसे का वैसे, और दूसरी तरफ साथ में आ जाएगा डेल्टा P ओवर डेल्टा T। तो यहाँ पर बेटा हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो फोर्स के इक्वल होता है, तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की जगह फोर्स पुट कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये बेटा बन जाएगी डेल्टा L ओवर डेल्टा T वैसे का वैसे, आर भी वैसे का वैसे, बस बेटा फ़र्क आएगा। तो यहाँ पर डेल्टा P ओवर डेल्टा T की जगह हमने पुट कर दिया फोर्स, क्योंकि हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। नेक्स्ट बेटा ये जो R क्रॉस F है ये किसके बराबर होता है टार्क के, यानी कि पोजीशन वेक्टर R और फोर्स के दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो टार्क के बराबर होता है। तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया टार्क, तो वैल्यू क्या आ जाएगी डेल्टा L ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू टार्क, या फिर आप कह लें कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा वो टार्क के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बात करते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सटर्नल टार्क ज़ीरो होता है। इसकी वैल्यू बेटा पुट करो यहाँ पर, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी डेल्टा L ओवर डेल्टा T, टार्क की जगह क्या आ जाएगा ज़ीरो, तो ये डेल्टा L ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर हम देखेंगे डेल्टा T दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो ख़त्म, तो डेल्टा L ज़ीरो आ जाएगा। डेल्टा L ज़ीरो होने से मुराद है कि जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है एल एफ माइनस एल आई, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, वो किसके बराबर हो जाएगा ज़ीरो के, या फिर बेटा आप ये माइनस वाले को दूसरी तरफ ले जाएं वो प्लस हो जाएगा, तो हम कह देंगे फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, जिससे हम लिख देंगे बेटा टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट बेटा हम कुछ एग्जांपल्स और एप्लीकेशन की बात करते हैं। अब कह लें कि डाइवर फ्रॉम अ डाइविंग बोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शख्स है जो कि डाइविंग करने लगा है। अब बेटा जब वो मिड एयर में पहुँचता है तो क्या करता है अपने आप को क्लोज करता है, टक ऑफ करता है। टक करने का मतलब है फोल्ड कर देना, क्लोज कर देना। तो जैसे ही वो बेटा फोल्ड होगा उसका रेडियस कम हो जाएगा, जैसे ही रेडियस कम होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो बेटा एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए एंगुलर स्पीड इंक्रीज होगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जब बेटा वो ये काम कर ले और नीचे की तरफ आ जाए, अब बेटा हम यहाँ पर कहेंगे कि नीचे की तरफ यहाँ पर अपने हाथों को दोबारा से ओपन करेगा। जब वो दोबारा से ओपन करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा और फिर एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं
स्पिनिंग आइस स्केटर। अब कह लें कि जब आइस स्केटिंग में जब इस औरत ने क्या किया होगा, अपने हाथों को खुला रखा होगा, तो क्या होगा, खुला रखेगी तो इसका मतलब है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा। नेक्स्ट बेटा, जब अपने हाथों को क्लोज कर ले तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेडियस कम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम। तो आप कह लें कि जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और जब बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, सेम एग्जांपल है ये भी, पर्सन विद वेट्स ऑन अ टर्न टेबल। अब कह लें टर्न टेबल पर ये घूम रहा है, तो क्या होगा, जब बेटा इसने डंबल्स को बाहर की तरफ किया होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, क्योंकि आप कह लें कि इसका रेडियस ज़्यादा। और जब यह अपने हाथों को क्लोज करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, तो आप कह लें कि फिर इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे ही ये अपने हाथों को क्लोज करेगा, ये तेज़ी से स्पिन करना शुरू हो जाएगा, यानी कि स्पीड अप हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं रैपिंग स्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा हैंड, इसमें आप कह लें एक स्ट्रिंग और एक बॉल है जिसको वो घुमा रहा है। अब यहाँ पर देखें, जैसे जैसे बेटा इसका रेडियस कम होता जाएगा, रेडियस कम होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, आप कह लें कि इसमें एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। तो ये बहुत फास्टली रैप अप होगा। तो यही रीज़न है बेटा, जब ये तेज़ी से घूमता है, यानी कि जब ये क्लोज होता है तो तेज़ी से घूमता है, और जब आप इसे ओपन करते हैं तो ये स्लो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट बेटा कोस्टिंग बीकर सिस्टम। आप कह लें कि एक बीकर है जिसको टर्न टेबल पर रखा हुआ और वो घूम रहा है। नेक्स्ट बेटा आप क्या करते हैं, आप इसमें ड्रॉप्स डालते हैं, वाटर ड्रॉप्स, तो क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, क्योंकि बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। जैसे इसका मैस बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, तो ये स्लो डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा पोलर आइस मेल्टिंग, आइस कैप्स मेल्टिंग। आप कह लें कि ज़मीन के दो हिस्से हैं, दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे ही बेटा गर्मियों में इसकी जो आइस है वो पिघलती है, समुंदर का जो पानी है वो इंक्रीज हो जाता है, राइज अप कर जाता है, जिसकी वजह से आप कह लें कि पोल्स के ऊपर मैस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आप कह लें इसकी मैस डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है, इसका रेडियस चेंज हो जाता है। मैस डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने की वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, और आप कह लें कि फिर एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब वहाँ पर ज़मीन की जो रोटेशन है वो स्लो डाउन हो जाती है इन समर्स। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं एलिप्टिकल प्लैनेटरी ऑर्बिट्स। यहाँ पर देख लें जैसा कि सूरज है, उसके गिर्द ज़मीन क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, लेकिन बेटा उसका जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर तो नहीं है, वो तो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है। इसका मतलब ये है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में कभी वो सूरज के नज़दीक होगी, कभी वो सूरज से दूर होगी। जब बेटा वो सूरज के नज़दीक होगी तो उसका रेडियस कम होगा, रेडियस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, वहाँ पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा। लेकिन बेटा जब वो सूरज से दूर हो, आप कह लें कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, क्योंकि रेडियस ज़्यादा, तो वहाँ पर बेटा उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा गायरोस्कोप। गायरोस्कोप बेसिकली एक डिवाइस है जो कि मेंटेन करती है ओरिएंटेशन को रिलेटिव टू अर्थ। तो हम कह लेंगे कि यहाँ पर कि जब भी बेटा इसकी एंगुलर वेलोसिटी हाई होगी तो आप कह लें कि इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, हाई होगा, और एंगुलर मोमेंटम हाई होने की वजह से इसको ज़्यादा टार्क रिक्वायर्ड होगा टू चेंज इट्स ओरिएंटेशन। तो आप कह लें कि हत्ता कि आप इसको टिल्ट कर देते हैं, तो टिल्ट करने के बावजूद भी ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन मेंटेन रखता है। तो उसकी रीज़न इसका एंगुलर मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, जो कि ज़्यादा टार्क रिक्वायर्ड करता है टू चेंज एंगुलर ओरिएंटेशन। तो इसलिए बेटा ये इसी पोजीशन में घूमता रहेगा, यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी ये अपने मोमेंटम को कंजर्व करेगा, अगेंस्ट ग्रेविटी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को होल्ड रखेगा। और यही बेटा सिस्टम यूज़ होता है एरोप्लेन्स में, सबमरीन्स में, स्पेस व्हीकल्स में एट्सेट्रा। नेक्स्ट बेटा आ जाएंगी बुक्स के अंदर जो साइड बॉक्स इन्फो है, डू यू नो, फॉर योर इन्फॉर्मेशन या फिर पॉइंट टू पॉन्डर।
उनकी हम बात कर लेते हैं। प्लैनेटरी एक्सिस मोशन, अब कह लें कि जैसा कि सन है वो अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन वो कितना टार्क लगा रहा है, जीरो एक्सटर्नल टार्क लग रहा है यहाँ पर। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब बेटा एक्सटर्नल टार्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व हो जाता है। इसलिए बेटा आप कह लें कि वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में अपने आप को लॉक कर लेगा और हमेशा के लिए घूमता रहेगा यूनिवर्स के अंदर। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं फ्लाई व्हील की। फ्लाई व्हील बेटा यूज़ होता है बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर, बोर्ड्स के अंदर फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करने के लिए, आप कह लें कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फ्लाई व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इंडस्ट्रियल मशीनरी में, स्पेस व्हीकल्स में भी इस्तेमाल होता है। अब कह लें ये जो फ्लाई व्हील है ये बेसिकली करता क्या है, जब बेटा ये मूव करता है, रोटेट करता है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए बेटा ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा बाईसाइकिल स्टेबिलिटी। यहाँ पर बेटा डायग्राम भी शो की गई है। अगर आप बेटा रेस्ट पोजीशन में बाईसाइकिल के ऊपर बैठ जाएं तो क्या होगा, वो गिर जाएंगे। उसकी रीज़न कि स्टेबिलिटी कम होगी और ये गिर जाएगा। लेकिन जब बेटा आप मूव कर रहे होते हैं, आप मोशन में होते हैं, तो फिर बेशक आप अपने पाँव ज़मीन पर ना लगाएं, फिर भी आप स्टेबल होते हैं। उसकी रीज़न कि व्हील्स का जो बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो चाहता है कि ये इसी तरह से घूमते रहें, जो कि आप कह लें बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो बेटा उसको चेंज करने के लिए एक्सटर्नल टार्क रिक्वायर्ड है। तो जब तक बेटा एक्सटर्नल फोर्स ना लगे आप मूव करते रहेंगे और स्टेबल रहेंगे। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्लॉक मशीन। क्लॉक मशीन के अंदर बेसिकली एक मिनिएचर फ्लाई व्हील होता है जो जिसको हम बैलेंस व्हील भी कहते हैं। वो क्या करता है, वो आप कह लें कि टाइम को कंट्रोल करता है, ऑसिलेशन रेट को कंट्रोल करता है और टाइम कीपिंग की मूवमेंट को आप कह लें फिक्स कर देता है, कांस्टेंट कर देता है, जिसकी वजह से वो एक जैसे सेकंड होते हैं, एक जैसे आवर्स होते हैं और आप कह लें स्मूथ जो है ना वो टाइम मूव करता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक घंटा जो है ना वो 50 मिनट का और दूसरा 60 मिनट का, वो हर एक में 60 मिनट ही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट कुछ MCQs है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट, अब कह लें एंगुलर मोमेंटम क्या होगा सिस्टम के लिए, एक्सटर्नल टार्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, स्पिनिंग टॉप। नेक्स्ट बेटा आप कह लें कि एक सिस्टम है जिसका रेडियस चेंज होता है, जैसे कि बेटा एक शख्स है वो जंप करता है, या फिर आप कह लें ब्लैक होल। इसमें इस केस में होता क्या है, जैसे जैसे बेटा रेडियस कम होता है इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो ब्लैक होल में बहुत ज़्यादा तेज़ी से लाइट भी स्पिन कर रही होती है, पार्टिकल्स भी स्पिन करते हैं। रिकॉइल ऑफ गन इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट बेटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एंगुलर मोमेंटम नॉट कंजर्व्ड, अब कह लें फ्रिक्शन के केस में टोटल एक्सटर्नल टार्क जीरो नहीं होगा, जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ एन हेलीकॉप्टर टेल रोटर इज रिलेटिव टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट बेटा आप कह लें कि दो सिस्टम है जिसमें आप कह लें कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है। अगर कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट ना करे तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। नेक्स्ट बेटा वाई डज गायरोस्कोप मेंटेन इट्स ओरिएंटेशन, उसकी रीज़न है बेटा हाई एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है, जिसकी वजह से अपनी ओरिएंटेशन मेंटेन करती है। अ पर्सन होल्डिंग अ स्पिनिंग बाईसाइकिल व्हील ऑन अ फ्रिक्शनलेस टर्न टेबल, आप कह लें कि फ्रिक्शनलेस टर्न टेबल के ऊपर जब व्हील जो है वो घूमना बंद हो जाएगा तो इसका टर्न टेबल घूमेगा टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट बेटा आप कह लें कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, किसकी एग्जांपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट आप कह लें कि अगर ओमेगा कांस्टेंट हो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी के लिए कांस्टेंट होता है, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कि टॉर्क, आर का राशि किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है। और टॉर्क का एक दूसरा फार्मूला भी है, टा इज इक्वल टू आई एल्फा। और अगर हम बेटा इस लास्ट न्यूमेरिकल MCQ इसको सॉल्व करें, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2 दिया आपको, एंगुलर एक्सेलरेशन 3 दिया है, तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।